असल करिए लोग कतन एक चट्टी मार में ऐसा सर्दी में खराब लोग केला ऐसा लिख तो रही था देखो तो अब हां देखिए कितना उज्जवल लौकता है। वाह जर लगी हम जो लोग सही बहुत है चलिए देखिए हम लोग जो विधि पढ़े हैं वो समझ आया है कि नहीं। इसमाली हम लोग का होता है जैसे लौसा के तो पूरा पढ़ लिए मौसम में दो विधि पढ़े हैं, एगो कथी गुणनखंड विधि, एगो तो समझ आ गया है जी। इसमें कोई ऐसा भी है जो बहादुर जिनको समझ आगे नहीं आया है तो इसके आगे मौसम अब जैसे मान लिया हम लोग पहले का विधि मौसम के पढ़ लिए थे, उसका पहले का विधि के नाम था गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे विधि है पढ़ सकते हैं जी। उसके बाद में यहाँ पर जिसे मान ली का होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड आपको जिसे मान ली जिनको पढ़ने के लिए बेकार के मैट्रिक में गए हैं, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि सारका के नाम है जैसे यूक्लिड विभाजन विधि। कितना है? यूक्लिड विभाजन विभाजन विधि। जिस माले का होता है हम लोग दो को पढ़ लिए हैं, तीसरा वाक्य तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिससे क्या होता है उसका नाम है यूक्लिड विभाजन विधि। चलिए यहाँ पर जिस माली का होता है हम लोग मौसम पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं जिस माली मौसम पढ़ेंगे समझे। तो यहाँ पर क्या होता है जिसे देखिएगा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जैसे हो गया 20 ओवर का होता है, मान लीजिए हम यहाँ पर रख देते हैं 65। कितना रखते हैं? 65। तो यूक्लिड विभाजन विधि बनाने के लिए इसी को भाग विधि से आप पढ़े होंगे, इसी के नाम कथी है? भाग विधि। तो इसको बचपन में आप नहीं जैसे 8वां 7वां में पढ़े होंगे, जिसमें में क्या होता है यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको इसी को क्या करते होंगे, यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसको 20 से क्या करते होंगे 65 में भागा मारते होंगे, मारते हैं। तो 20 की पारा में 65 का कितना होता है? तो 60 हो जाता है। 70 किनका हो रहा है जी? यहाँ पर 20 पे 60 है और 5 रुपया कट गया। अभी जोन शेषफल आता है जगह से भागवा मारे उसी में भागा मारा जाता है। तो यहाँ पर भाग चौका 5 चौका 20 9 एक सेकंड गलती बोलते हैं 5 चौका 20 को ले समझे। तो यहाँ पर इस प्रकार आप पढ़ रहे थे कि नहीं? तो इसको लिखते होंगे बचपन की मौसम लिखते थे कभी लिखते थे 5। अब इसी को हम लोग क्या कर रहा है इसमें प्रयोग करना है जिसे भाग विधि से, जिसे मान ली यही भाग विधि का होता है यूक्लिड विभाजन विधि जाता है। यूक्लिड विभाजन विधि से पढ़ते हैं। मान ली यहाँ पर क्वेश्चन है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर यूक्लिड विभाजन विधि से बनाने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा का कौन है? 20 है। तो यहाँ पर साफा 65 और उसके बाद में हो जाएगा 20। अच्छा उसके बाद में गुना 20 गुना उसके सामने कौन है जी? 3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। जो मान लीजिए भागा मारने पर यहाँ पर भागफल नहीं आता है जी, वही होता है। तो भागफल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जो शेषफल आया है ना उसको प्लस कर दीजिए। इतना यहाँ तक किसी प्रकार दिक्कत। अब देखिए बराबर के जो पहले है ना, मैंने बराबर के जस्ट पहले है तो वो पहले आ जाएगा। यहाँ पर 20 आ गया बराबर। अब उसके बाद अंतिम वाला कथी हो जाएगा? पहले आ जाएगा। तब 20 वाले अंतिम में कितना था? 5 था। अब देखिए यहाँ पे भागा मारे तो 5 के सामने भागफल बताया 4। तो यहाँ पर भागफल को क्या करेंगे? गुना में आप प्लस शेषफल कुछ नहीं कितना है? 0। यहाँ तक किसी प्रकार दिक्कत। अब उसमें लिखिएगा यहाँ पे इसलिए जिसको बोलते क्या है कथी? इसलिए। अब यहाँ पर लिखिएगा 20 और 65 का HCF आता है मौसम। चलिए लिख देते हैं मौसम। कभी लिखते हैं मौसम बराबर कितना हो जाएगा? कितना है जिससे बराबर के जस्ट पहले वाले कितना है? 5। तो यहाँ पर मौसम हम लोग के कितना हुआ? 5। अच्छा HCF कितना हुआ? 5। चलिए यहाँ पर इसमें दूसरा का देखिए। अब यहाँ पर जैसे तीसरा का विधि है जी। चलिए यहाँ पर दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 135 और मान लीजिए यहाँ पर 80 हो गया। और इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? इसको सबसे पहले बड़ा का लिखेंगे। यहाँ पर 135 से बड़ा का नहीं है जी, और बराबर में कितना हो जाएगा? 80। अब इसको बुला कर लाएंगे यहाँ पर अरिया
यहाँ पर 80 से अब क्या करेंगे 135 में भागा मारेंगे तो 80 के पारा पड़ेंगे तो 80 160 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 80 कम 80। अब यहाँ पर 5 में से 0 गया तो 5 हो जाएगा। अब 3 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 4 होता है 5 होता है, चलिए 5 होगा, समझे। और उसके बाद में जो भागा मारे थे उसी को यहाँ पर अब क्या करना है, उसी में भागा मारना है शेषफल से। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अब 55 दूना 110 होता है तो 55 कम 55। यहाँ पर 10 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर एक होने चल गया है तो 5 गया तो कितना हो जाएगा 2। अब इसमें कितना होता है 50। तो यहाँ पर देगा 50 अब बटा 5, यहाँ पर कट गया। अब जैसे मान लीजिए 5 से भागा में 25 होता है 5 25। अब इतना हो गया मैंने 5 25 होता है, कितना हुआ समझे। अब उसके बाद में क्या करना है, देखिए 80 से इसमें आप 135 में भागा मारे हैं तो यह भागफल कितना है 1 आया है। तो 80 गुने 1 और शेषफल कितना आया था 55, तो उसको क्या करना है 55 हो गए। अब उसके बाद में यहाँ पर जिस वाले प्लस है, अब देखिए यहाँ पर बराबर के पहले वाला बराबर के यहाँ पहले नहीं है जी, उसके बाद में यहाँ पर 80 यहाँ पर आ जाएगा पहले आ जाएगा बराबर। अब देखिए लास्ट वाला कहाँ आ जाएगा पहले आ जाएगा, समझे। आगू में अब देखिए 55 से भागा मारे तो 80 में कितना आया था 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस। अब जैसे शेषफल कितना आया था 25, यहाँ 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा 55 का होगा पहले आ जाएगा, कति जाएगा 55 पहले बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जिससे लास्ट वाला कट जाएगा पहले आ जाएगा, यहाँ पर 25 का हुआ पहले आ गया। अब 25 से 55 भाग मारे तो कितना आया था 2, तो गुने कितना हो जाएगा 2। अब प्लस में शेषफल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हुआ कितना हो गया। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत। अब जैसे मान लिया यहाँ पर 25 सबका होगा, यहाँ पर सबसे पहले आ गया, आगू में लास्ट वाला कट जाएगा यहाँ पर पहले आ जाएगा। अब उसके लिए यहाँ 5 से लगा 25 से कितना आएगा 5 आया था 5। और उसके बाद में यहाँ पर शेषफल कुछ आया है जी, शेषफल कितना हो जाएगा 0। कठिन इसी प्रकार लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा, इसलिए 135 और 100 खाली 80 का HCF चाहे मौसम लिखे मौसम रहा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो गया आंसर। अब कोनो विधि से बनाइएगा आंसर ये आएगा, समझे। देखिएगा वो क्या होता है, आप जैसे यहाँ पर जैसे लोग नहीं होता है कहता है कि भाग को जिस मान लीजिए अपने से कैसे चेक कर सकते हैं। जिस मान लीजिए क्या होता है यहाँ पर भागा है, इसमें आप यहाँ पर भागा अपने से मार रहे हैं, तो इसमें मान लीजिए हम भागा मारेंगे 2 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 1 है 6 हो गया और 2 8 है 16, तो उसके अनुसार यहाँ पर आ गया 8 आ गया। इस मान यहाँ पर 8 लिखिएगा, 8 आ गया था। इस मान का हो गया 2 चौका 8 हो गया। ये मान लीजिए नहीं 200 रखते हैं, पर मान लीजिए 9 भी रख लीजिए, समझे। यहाँ पर 9 रखें तो यहाँ पर आ जाता है 9, कति आता है 9। तो जिस मान 2 चौका 8, 2 चौका 8 घटाते कितना हो जाता है 1। अब जिस मान इसको अपने से कहेंगे चेक करना है कि सही है कि गलती है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे मैंने बचपन में, इस वाले इसमें हेमे का कीजिए गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर हम इस माली गुना करेंगे, आई बिचीला माली मिल जाएगा तो भाग कथी है सही है ना तो कथी है गलती है। तो मैं जिस माली गुना करेंगे बीचों का 8 2 8 16 की 6 में 2 3 6 1 7 हमारी मिल रहा है काफी नहीं। अब शेषफल कितना है 1, इसको काट के इसमें 2, तो 8 गुणे को कितना हुआ 9 गो। अब देखिए बीच वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसी प्रकार यहाँ पर होता है। मैंने भागे को मार के अपने चेक कर सकते हैं कि हमारा भागा सही है कि कथी है गलती। तो यहाँ पर जैसे हमारी जितना से भागा मारे उसमें क्या कीजिए भागफल निकाल कीजिए गुना करके, और जो शेषफल है उसको जोड़ दीजिए, बीच वाला मिल जाएगा, समझे। तो उसी करके यहाँ पर कथी विभाजन दीजिए, इसको कहा कीजिए उतारिए तो कौन सी विधि पढ़ रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग विधि से पढ़ रहे हैं। कौन सी विधि से विधि से देखिएगा, जैसे मौसा कथी पढ़ रहे थे मौसा, मौसा के मतलब होता है HCF, कथी होता है जी HCF। इसको हम लोग जिसे मान लीजिए यहाँ पर जिसे मौसा की कौन सी विधि है तिसारका विधि है। कौन सी विधि है तिसारका विधि के नाम है यूक्लिड विभाजन विधि।
इसी को बोलते हैं भाग विधि। इसी को बोलते हैं भाग बेटा इसमें। बोली का नंबर लिख। तो यहाँ पर जैसे मान ली यूक्लिड वैल्यू जैसे कौन है इनको वही समझ जाएगा। अवकित जैसे मान ली वो क्या होगा इक्वेशन को देखते हैं ये उनका बढ़िया से समझ आ जाएगा। समझे? चलो देखिएगा यहाँ पर मान ली क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे मान लीजिए 450 कितना है 450 और रहेगा 6 से यहाँ पर 35। इसको हम लोग का यूक्लिड विधि में जैसे बनाना है। कौन सी विधि से? यूक्लिड। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर बड़ा का कौन है 635 है और छोटका कितना है 450। अब इसमें क्या करना है यहाँ पर भागा मारना है। भाग भी दिलू रहा है। इसमें छोटा कौन है 450 कौन है 450 और उसके बड़ा का कौन है 635। तो यहाँ पर इसमें भागा मारिएगा देखिएगा 450 से कम 450 यहाँ पर गली कथे लिखा रही थी 450 यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 13 को में जान लीजिएगा 13 को में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा जी। यहाँ पर 4 कितना 5 में 5 में 4 गया तो 1 हो जाएगा। अब इस मान लीजिए अब इसमें क्या करना है अब जो शेषफल आया ना उसी से जौना से भाग दे रहे थे उसी में भागा मार देना है। इसमें क्या करना है भागा मारना है। अब इसे देखिएगा 18 दुना कितना होता है 36 18 दुना 36 18 के हैं 54 तो मान लीजिए ज़्यादा हो जा रहा है तो 18 दुना 36 लिखिएगा मैंने 18 के मैंने 185 के पड़ा दूंगा पड़ेगा ना तो हो जाएगा। समझे? अब देखिएगा जैसे 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1 है और 2 8 16 मैंने 16 को हाथ में 1 तो 17 के 7 हो जाएगा दी और 2 कम 2 को हाथ में 1 तो 3। अब मान लीजिए इतना हुआ 0 हो गया 15 में 7 गया तो कितना हो गया 8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 अब जितना कट गया। समझे? ना कुछ पहले पड़ा। अब यहाँ पर 80 से अब जैसे मान लीजिए जितना भागा मारे तो उसमें क्या करना है भागा मारना है। अब 80 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 80 दूना कितना होता है 160 होता है। कितना होता है 160 और 80 के कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार माने जैसे पढ़ेंगे। समझे? तो 80 दूना कितना हो जाएगा 80 दूना कितना होता है 160 होता है। कितना बोले 5 हो गया बच्चा जैसे मान लीजिए 8 में 6 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा दी का हुआ कट गया। अब इसी से क्या करना है 80 में भागा करना है। अब इस मालिक का होता है 80 में 25 दूना कितना होता है 50 तो 25 तिया 75 तो मैंने हम 25 के पहाड़ा को और पढ़ेंगे 3 बार तो 25 तिया कितना हो जाएगा 75 कितना बोले 5 हो गया 25 में 25 हो गया। यहाँ पर कितना बोली 5 हो गया। अब इस मालिक यहाँ पर क्या करना है ये बराबर 450 आगे में क्या करना है 1 कितना है जी शेषफल अरे शेषफल कितना है 185 है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा बराबर के सब बराबर के जिसे मान ली पहले यहाँ पर है कि नहीं है इसको क्या करना है सबसे पहले बुला लेना है। यहाँ पर यहाँ पर बोली अब जो लास्ट में ना उसको यहाँ पर पहले लिया देना है। अब देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा 185 गुने कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 2 और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 80 इतना हुआ। अब इस मान है बराबर के पहले वाला इसको यहाँ पर लाना है। यहाँ पर 185 को लाएंगे। अब क्या करेंगे बराबर यहाँ पर जैसे लास्ट वाला पहले आ जाएगा तो 80 और गुने देखिए 80 से भागा मारा कितना हो गया 2 गुने 2 और शेषफल कितना हो जाएगा 25। अब इतना हुआ। और इस मालिक क्या करना है 80 को सबसे पहले बना लेना है। यहाँ पर बोला बराबर जो लास्ट वाला भी पता हो जाएगा पहले आ जाएगा। यहाँ पर आ गया। और जिससे आप 25 से भागा मारे 80 में कितना है 3 कितना है 3 गुने 3 और प्लस शेषफल कितना था 5। अब यहाँ पर जिस मालिक का होता है जो पहले है बराबर के जस्ट पहले वो क्या होगा पहले आ जाएगा। यहाँ पर बोली अब उसके बाद जो लास्ट वाला वो कथी हो जाएगा पहले आ जाएगा गुने कितना हो जाएगा 5 प्लस 0 मैंने शेषफल कुछ नहीं तो करना 0। अब इतना हुआ तब उसके बाद में लिखिएगा यहाँ पर इसे 450 और 635 का कथी देगा HCA चाहे मौसम दोनों बतिया एक HCA बराबर कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत चलिए अब जिस हमारे थोड़ी को भी समझ आए कि नहीं तो इसको पहले तो उसके बाद में
आप सापन में हाजिरी बनाओ चला तो देखो ओए, यहाँ पर जिस मान लीजिए क्या होता है, मासा को चौथा विधि के नाम है, जानते हैं उसको पहाड़ा विधि। कौन विधि? पहाड़ा विधि। इस मान लीजिए क्या होता है, हम लोग पहाड़ा विधि पढ़ रहे हैं। कौन सी विधि? पहाड़ा विधि। यहाँ पर क्या होता है, इसमें 16 और कितना है 18, मान लीजिए 16 और 18 का मान लीजिए हम लोग का HCF ज्ञात करना है। इसका कथी ज्ञात करना है? HCF माने पहाड़ा विधि से ज्ञात करना है। कथी करना है? पहाड़ा विधि से। माने 16 और 18 का HCF पहाड़ा विधि से ज्ञात करें। तो मान लीजिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का कितना है, यहाँ पर जिससे 16 है, कितना है 16 और कितना है 18 है। तो पहाड़ा के मतलब हुआ काफी पहाड़ा पड़ जाता है, समझे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 16 बराबर दे देंगे, उसके बाद कितना लिखेंगे 18 बराबर। यहाँ पर 16 के पहाड़ा पड़ेंगे, 16 के 16, 16 गुना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 54, 16 छक 96 होता है, 16 सत्ते 128, 16 8 128, 128, 16 9 144, 16 बढ़िया 100। देखिएगा 18 के 18 गुना 36, 18 चौन 54, और ऊपर नीचे देखते रहेंगे, कौन मिल जाएगा छोड़ देंगे, समझे। 18 3 4 18 चुका 72, 18 25 124, 126, 18 8 144, 144 यहाँ पर कति हो गया, यहाँ पर मिल रहा है जी। यहाँ पर जिससे मान लीजिए हो जाएगा मौसा चाहे HCF बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए HCF बराबर हो जाएगा जिससे मान लीजिए 144 मिली हुए हुई। हाँ जी, जो मिल गया वही। ना मिली को काहे नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो जिससे मान लीजिए, हाँ आपका क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 15 और 13 का, जैसे मान लीजिए 13 का हम लोग का HCF, मान लीजिए आप देखिए 13 के पहाड़ा में तो कुछ नहीं मिलेगा जी। मान लीजिए यहाँ पर 15 के पहाड़ा पड़िएगा, यहाँ पर 15 के और 13 के, तो जैसे देखिएगा 15 के 15 और 15 गुना 30, 55 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135 होता है, 15 देखिएगा 13 के 13 गुना 117 चाहे इसको आप कौन माने है, जैसे मान लीजिए क्या होता है गुणनखंडे विधि से 13 और 15 के निकालते, इसमें कुछ से भाग लगने वाला है जी? इसमें लगने वाला है नहीं, तो इसमें कौन से भाग लग सकता था? 1 से। तो यहाँ पर हम लोग का HCF हो जाएगा, जानते हैं कितना हो जाएगा 1 हो गए। एक मिला तानु के अरे इसमें 1 से भाग नहीं लग सकता, इसको उठा सकते हैं।